नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग देखेंगे कि यह राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है NYMS, जिसमें जो भूगोल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश करें। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसे आप लोग अच्छी तरह से इसे रट लें। जिसमें से पहला है, पृथ्वी की ऊपरी परत का भूपर्पटी के अलावा और क्या नाम है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत का भूपर्पटी के अलावा सियाल भी नाम है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परत में कौन सी धातु पाई जाती है। तो पृथ्वी के आंतरिक परत में निकिल तथा लोहा पाई जाती है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, आग्नेय शैल में कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो आग्नेय शैल में सोना, चांदी, लोहा तथा अभ्रक पाए जाते हैं। अगला जो है शैल, यानी आप लोगों को मालूम होगा 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी। तो उसी में यह जो है अगला रूपांतरित आ गया है। तो रूपांतरित शैल का निर्माण कैसे होता है। तो अवसादी तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप के परिवर्तन के कारण रूपांतरित यानी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न जो है, हीरा संगमरमर नीलम किस प्रकार की शैल के उदाहरण है। तो यह रूपांतरित शैल में पाए जाते हैं, उसके उदाहरण है। पृथ्वी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की सबसे अंदर की परत का नाम लिखो। तो पृथ्वी के जो सबसे अंदर का परत है उसे क्रोड कहा जाता है। दक्षिण का पठार किस प्रकार की शैल का बना है। तो जो दक्षिण का पठार है वो आग्नेय शैल से बना है। अगला, कोयला, स्लेट, खड़िया, चूने का पत्थर किस प्रकार की शैल का उदाहरण है। तो यह अवसादी या परतदार शैल का उदाहरण है। अगला जो है प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन जो 78% पाई जाती है। ताप परिवर्तन मंडल कौन सा है। क्षोभ मंडल, यानी जो हम लोग का सबसे निचला वाला जो मंडल है जिस पर हम लोग जीवन यापन करते हैं वह क्षोभ मंडल होता है। तो इसी में ताप परिवर्तन होता रहता है। व्यापारिक पवन, ध्रुवी पवन किस प्रकार की पवनें हैं। तो यह सनातनी या अस्थाई या नियतवाही पवनें हैं। अगला, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल है। तो पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवनों की दिशा किस प्रकार होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में जो पवन की दिशा है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, यानी वामावर्त होती है। अगला प्रश्न, लैब्राडोर की धारा कैसी जलधारा है। तो इसकी जलधारा ठंडी होती है, यानी ठंडी जलधारा है। महासागर में औसत खारापन कितना होता है। तो महासागर में जो खारापन है वो 35 भाग प्रति 1000 होता है। फिर अगला जो है, क्यूरोसियो यानी क्यूरोसियो की गर्म जलधारा क्यूराइल की जलधारा से मिलती है तो क्या होता है। तो घना कोहरा पड़ता है। फिर अगला प्रश्न कि विषुवत रेखी प्रदेश में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखी प्रदेश में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सी नामक जहरीली मक्खी किस प्रदेश में पाई जाती है। तो यह सी नामक जो जहरीली मक्खी है और इससे कौन सा रोग होता है। तो सी नामक जो जहरीली मक्खी है यह विषुवत प्रदेश यानी विषुवत रेखा प्रदेश में, और इससे सोने का रोग यानी निद्रा रोग उत्पन्न होता है। बोरो, पिगमी, सीमांग जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो यह जनजातियाँ विषुवत रेखी प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है
कि सवाना प्रदेश की घास को क्या कहते हैं? तो सवाना प्रदेश की घास को पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहा जाता है। फिर जो है सवाना प्रदेश में कौन से पशु पाए जाते हैं? तो सवाना प्रदेश में इसमें जेब्रा, जिराफ, गैंडा, हाथियों के झुंड, चीता और शेर पाए जाते हैं। सहारा, थार, फिर गोबी, एरिजोना, अटाकामा क्या है? ये सब क्या है? आखिर में इन सबों का नाम क्यों लिया गया है? तो ये जितने सभी हैं ये सब एक प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। क्या है? यह प्रसिद्ध मरुस्थल हैं, यानी जहाँ पर गर्मी पड़ती है और बालू रेत यानी पाया जाता है। मरुस्थल का जहाज किसे का जो है कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है, तो सभी लोगों को मालूम होगा। संसार का शीत ध्रुव नगर कौन सा है? तो यह जो है बरख्योयास्क्योर इस्तांबुल है। एस्किमो लैंप याकूत कहाँ के निवासी थे? तो यह टुंड्रा प्रदेश के निवासी थे। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन है? तो लगभग 21% भाग वन है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, बल्कि चीन पहले पर है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चीन है। अगला कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो पंजाब प्रथम है, यानी बहुत अच्छा वहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। अगला फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। फिर अगला नीली क्रांति संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति संबंध मत्स्य उद्योग से है। अगला श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह नागपुर में है। अगला जो प्रश्न है मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो यह गुजरात में उगाई जाती है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो रेशे वाली फसलें कपास, जूट, सन आदि होती हैं, यानी जिससे रेशा निकाला जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोया उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वह मध्य प्रदेश है। किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? तो वह उत्तर प्रदेश में होता है। अगला जो प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम है जिसमें दुग्ध विकास पर कार्यक्रम कराया जाता है। अगला प्रश्न है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो छोटा नागपुर का पठार सर्वोत्तम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें जो है भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो जो भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क है उसे हेमेटाइट कहते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। छरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। फिर आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर कि भारत में यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? तो भारत में यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में स्थित है। फिर जो है यानी NTPC इसका मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई।
AEC यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 10 अगस्त 1948 को हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें कि परमाणु ऊर्जा विभाग DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई। किसके निर्देशन में? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप विद्युत से प्राप्त की जाती है। अगला जो प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और वह कब शुरू हुआ? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और वह 1965 में शुरू हुआ, बनाया गया। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वह किस नदी पर है? तो भारत की प्रथम जल परियोजना, विद्युत परियोजना, वह कावेरी नदी पर है और शिव समुद्रम परियोजना नाम है। फिर BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है और जो ट्राम्बे स्थान जगह पर है। अगला जो प्रश्न है इसमें कि असम में, यानी अगला प्रश्न, असम में वास्तविक तेल उत्पादन 1890 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वह डिगबोई से प्रारंभ हुआ।